श्री गणेशाय नमः। विघ्नों के विनाशक गणेश जी और संकट हरणी चौथ माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ 2 मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी भक्त रखकर व्रत रखता है उसके जीवन में संकट स्वयं गणपति बप्पा हर लेते हैं और चौथ माता उसके परिवार को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करके एकांत मन में ध्यान करें। सिंहासन पर विराजमान गजमुख राज विदेक एक दंत करे में मोदक वरद मुद्रा से आशीष देते चरणों में बैठी हैं संकट निवासिनी चौथ माता। माथे पर चंद्रमा, तेज मुख पर करुणा झलक और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। गणपति बप्पा, हे चौथ माता, हम सबके जीवन में दुख और विघ्नों के बादल हटाओ, सुख शांति और समृद्धि का सूरज उदित करो। प्रिय श्रोताओं, अब मन में यह विश्वास रखकर कथा का पूर्ण श्रवण करें कि आज इस मंगल अवसर पर आपके जीवन में कोई भी ना कोई चमत्कार अवश्य हटेगा। तभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। चौथ माई की जय। भादो मास कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण विदित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं उन्हें बतला रही हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हे देवी जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आखुर, विघ्नराज और गणाधीश, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुष्प आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उसकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर उन्हें अपनी पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इस सब बातों की आप बताइए। भगवान जी कृष्ण से यमराज युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने से बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया वैसा कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों से घिसकर उनका माल भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। मंत्री लोगों ने भी उनका हाथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय और होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी थी। राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा।
जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते हैं वे सब आज भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह से रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगने लगे, किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त धनी आबादी और नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? मुनिवर श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनियो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि व्रत और पूजन करने से ही होता है। हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन हो जाएगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादों की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीनों में हे राजन, इस उत्तम को करने से उसे पति राजपुत्र पूर्वकालीन वैभव आदि को पुनः प्राप्त हो गई। भगवान भी श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको राज की प्राप्त होगी, सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है राजन। इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की बुद्धि करेगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विद्यता भगवान श्री गणेश की जय। माता पार्वती की जय। श्री श्रोताओं, चौथ माता की कहानी सुनने से पहले आपको बताते हैं कि चौथ माता संकट प्रकट हो कैसे हुई हैं। लंबी आयु की कामना से किया गया मान्यता की यह सवाई माधोपुर से चौथ माता ने कहा, राजा को दर्शन दिए। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना भीम सिंह ने कराई थी। लोग तय हैं कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान का दर्शन देकर यहाँ अपने मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार शिकार पर निकल गए, तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया। चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते। इस तरह अपनी रानी को सिंह